ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 16, 16 नंबर अध्याय। ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की महिमा के ऊपर श्रवण कर रहे थे हम लोग। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारने का विफल प्रयास किए जल्लादों ने। फाइनली हरिदास ठाकुर उनको उनके ऊपर भी कृपा करके निकल जाते हैं पुलिया ग्राम, और वहां पे अपने गंगा नदी के तट पे गुफा में बैठ करके भजन करते हैं। सो 3 लक्ष नाम दिने करे न ग्रहण, गोफा हैला तारे जेना वैकुंठ भवन। 3 लाख नाम गुफा के अंदर बैठ के जप करते थे डेली, है ना। और जो गुफा था वो वैकुंठ भवन की तरह हो गया, ऐसा प्रमाण भी दे रहे हैं। तो द केव इन विच द प्योर हार्टेड ग्रेट preacher हरि नामाचार्य ठाकुर महाशय हरिदास नामाचार्य ठाकुर महाशय loudly chanted the transcendent sound of the holy names of Lord Hari, transformed into a place of Lord Krishna's pastime or Vaikuntha. According to the purport of the following statement of a Mahajan, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाई. One day, while performing devotional practices, I saw my house transformed into Golok Vrindavan. कौन लिखते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर का ये भजन है। महानाग वैसे से गुफार भीतरे, तार ज्वाला प्राणी मात्रे सहिते न पारे. A huge snake lived within that cave, and no living entity could tolerate the burning atmosphere produced from its poison. एक बहुत महानाग बड़ा सर्प उस गुफा के अंदर रहता था, और कोई भी जीवात्मा जो है उसका जो जहर था, वो जहर से जब सांस छोड़ता था, इतना गर्म रहता था वो सांस कि उसको कोई सहन नहीं कर पाता था। हरिदास ठाकुर पीसफुली बैठ कर के समामन जप करते थे। हरिदास ठाकुरेरा संभाषा करिते, जते का इसे केहा ना पारे रहिते। हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जितने भी लोग आते थे विजिट करने के लिए, तो कुछ क्षण भी वहां पे रहना उनके लिए दुष्कर हो जाता था। ऐसा उस सर्प का प्रभाव से एटमॉस्फेयर हो गया था। परम विशेर ज्वाला सबाई पाए ना, हरिदास पुनः किछु ना जाने ना. They all felt intense burning from the poison, but Haridas was again completely oblivious. वो सब के सब जलन महसूस करते थे इस पॉइजन के कारण, लेकिन हरिदास ठाकुर पूरी तरीके से फिर से इससे क्या थे, न जाने न किछु न जाने, कुछ भी उनको पता नहीं चलता था इसका इफेक्ट, बिकॉज ही वॉज फुली अब्सॉर्ब्ड इन चैंटिंग हरे कृष्ण नाम, हरिनाम जप करने में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब होने के कारण
वसिया करे न युक्ति सर्व विप्र गणे, हरिदास आश्रमे ते ज्वाला के ने। तो सारे ब्राह्मण लोग बैठ करके चर्चा करने लग गए, विचार कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर के इस गुफा में ऐसा आ, ज्वाला क्यों आ रहा है। सेई फूली जाए वैसे महावैद्य गण, तारा सी जानी लेकर सर पे कारण। कुछ वैद्य वैद्य लोग उसी फुलिया ग्राम में रहते थे, तो उन्होंने वो इस बात को समझ गए, जान गए कि ये जो बर्निंग सेंसेशन है गुफा के अंदर से भी आ रहा है, ये वहां पे सर्प की उपस्थिति के कारण है। बहुत भयानक सर्प वहां पे रहता है, उसके विष के कारण। हाँ, ये एटमॉस्फेयर हॉट है। ईर्ष्या के कारण विष होता है हृदय में, देखते हैं। तो वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको हॉट बना देते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं, शुद्ध हृदय जिनका होता है, ईर्ष्या पूरा निर्मल होता है, ईर्ष्या रहित होता है, तो उनके संग में जब हम जाते हैं तो वो क्या है, उसको बहुत ही कूल कर देते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल, मन शांत हो जाता है इससे। और ईर्ष्याली प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ, यानी मटेरियलिस्टिक पर्सन के साथ हम जब संग करेंगे तो हमारे अंदर भी विषय वासना बढ़ती है, वी कैन फील द हीट। तो जो साधारण लोग थे जो हरिदास ठाकुर से मिलने के आ रहे थे, तो वो लोग सर्प के ईर्ष्या के स्वभाव को फील कर सके इन दैट फॉर्म ऑफ हीट बर्निंग सेंसेशन। बस हरिदास ठाकुर नहीं फील किया। तो ये अंतर है। तो जो इन जनरल जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, लाइक अस, तो हम जब विषय वस्तु के प्रति, जिनके हृदय में बहुत तीव्र आकर्षण होता है, पॉइजन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन जिनके हृदय में है, जब हम उनके आसपास रहते हैं, संग में रहते हैं, तो हमारे के ऊपर भी वो इम्पैक्ट करता है। हम भी उस हीट को क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, यानी हमारे अंदर वो डिजायर आ सकता है, आ जाता है। बट अगर कोई हरिदास ठाकुर जैसा वैष्णव लाइक श्रीला प्रभुपाद, वो गए वेस्ट में, बट ही वॉज अनअफेक्टेड, उनको पता नहीं चला, हरिदास ठाकुर को भी इसलिए पता नहीं चला। सो इट्स नॉट दैट मतलब इग्नोरेंट, ये तमोगुण वाला नहीं केस। हाँ, तमोगुण वाला केस नहीं। या जैसे कोई डिवोटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आसपास, वो शुद्ध वैष्णव है, ऐसा नहीं है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर नहीं सकता, इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट या तमोगुण में नहीं है, बट ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। मन और इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल। लेकिन ऐसे डिवोटी जो साधक है, हम सब कौन है, साधक। हम सब साधक है या महाभागवत, साधक। तो साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा एसोसिएशन अवॉइड करे जहाँ पे पूर्व प्रवृत्तियां वापस से एजिटेट हो सके। तो ये ब्राह्मण लोग जान गए कि इस गुफा के अंदर एक स्नेक रहता है। वैद्य बलि लेका ये वो भारत लाय, एक महानागा छे ताहार ज्वालाय। तो एक फिजिशियन, वैद्य बोला कि देर इज अ बिग स्नेक समवेयर इनसाइड द केव, रचिते न पारे के हा पहिलो निश्चय, हरिदास सत्वरे च लूना न अन्याश्रय। No one can remain here due to the effects of its poison. This is our assurance. Therefore, Haridas should immediately go somewhere else. तो ब्राह्मण लोग मिल करके चर्चा कर रहे थे, बोले कि इसके इस पॉइजन के इफेक्ट कारण कोई यहाँ पे रह नहीं सकता है, ये निश्चित रूप में सत्य है। तो हरिदास ठाकुर को यहाँ से इमीडिएटली यहाँ से जाना चाहिए किसी अन्य स्थान में। उन लोगों ने डिसीजन लिया ऐसा। सर्पेर सहित वास कभु युक्त नाय, चल सब कही किया तहन आश्रय। तो सर्प के साथ रहना कभी भी उचित नहीं। या हाँ, मैं बता रहा हूँ टीचिंग्स के रूप में, लेकिन यहाँ पे ये तो एक्चुअल है। हरिदास ठाकुर गुफा में रह रहे हैं, वहां पे एक्चुअली में विषैला सर्प रह रहा है, तो मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ।
क्योंकि क्या, केवल कथा करके नहीं निकलना चाहिए, तो कुछ टीचिंग्स भी कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए सब ब्राह्मण लोग डिसाइड किए कि दिस इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट वाइज टू लिव विद स्नेक, लेट अस गो टू हिज केव एंड इन्फॉर्म। ये उचित नहीं है कि सर्प के साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार सर्प प्रवृत्ति रखने वाले, ईर्ष्या या जिनके हृदय में पॉइजन ऑफ मटेरियल डिजायर है, उनके साथ रहना बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता नहीं है, को त्याग देना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर जैसा कोई भक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में रह करके उसके ईर्ष्या या पॉइजन हृदय में जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको हटा सकते, नष्ट कर सकते, उसको भी सज्जन बना सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर के इफेक्ट से सर्प का हो जाएगा, तो इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इमिटेट नहीं करना चाहिए। तबे सबे आसी हरि दास ठाकुर रे, कहिला वृतांत से गोफा छाड़ी बारे। तब सब लोग आए हरिदास ठाकुर के पास और उनको उस परिस्थिति का वर्णन किए और रिक्वेस्ट किए उनको वहां से जाने के लिए। महानाग वैसे ये गोफर भीतरे, तहारा ज्वालाए के हा रहित न पारे। तो सब लोग इन्फॉर्म किया गया ठाकुर को कि यहाँ पे एक बहुत महानाग रहता है, और जिसका जो पॉइजन का इफेक्ट है कोई सहन नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए भी उचित नहीं है। अतएव ये स्थाने रहते योग्य नाय, अन्य स्थाने आसी तुमी करह आश्रय। हरिदास बोलेना अनेक दिना आछी, कौन ज्वाला विषय गोफाय नहीं वासी। इसलिए वो लोग बोले, इसलिए ये उचित नहीं है कि आप यहाँ पे रहिए, आपके पकड़ के अन्य स्थान ढूंढ लीजिए, वहां पे बैठ के भजन करिए। हरिदास ठाकुर बोले कि मैं तो इस गुफा में कई दिनों से रह रहा हूँ, हाँ, बट आई हैवंट फेल्ट एनी बर्निंग सेंसेशन, मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, कोई जलन ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्योंकि ईर्ष्या रहित है ना हृदय पूरा निर्मल, तो क्या जलन महसूस हो। जो निर्मल शुद्ध भक्त होता है, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का सेवा कर सकता है, उसको किसी के साथ ऐसा ईर्ष्या भाव ऐसा महसूस नहीं होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साधक है उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसा सोचते हैं जहाँ पे हम, हमारा मन जो है एजिटेट हो जाए, विचलित हो जाए, और हम कृष्ण को भूल जाए, या हमारे अंदर का जानवर जाग जाए। तो अपने अंदर के जानवर को जागने वाले, जगाने वाली परिस्थितियों को या एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि वैष्णव एसोसिएशन में भी, हाँ, अनेकों कैटेगरी के वैष्णव होते हैं, तो सबको प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन ऐसे वैष्णव, क्योंकि वैष्णव मतलब एक्चुअली में वैष्णव जब हम बोलते हैं तो दैट रिफर्स टू शुद्ध वैष्णव, बट इन जनरल हम बोल रहे हैं कि हम सब शुद्धिकरण वैष्णव बनने का प्रयास करते हैं। तो अगर कोई ऐसे भक्त के साथ हम रहते हैं, जिसके साथ रह करके अंदर का जानवर जागने की चांसेस रहता है, तो बेटर टू कीप डिस्टेंस, पे ओबेसेंसेस, कीप डिस्टेंस, प्रणाम करिए और डिस्टेंस बना के रखिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनके संग में हम कृष्ण का स्मरण बढ़े, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का सेवा हो सके, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई हाईली एलिवेटेड डिवोटी लाइक हरिदास ठाकुर जैसे हैं शुद्ध भक्त हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जा करके सेवा कर लेते। जैसे प्रभुपाद जी अ, जो है बैक टू गॉड मैगजीन, लिकर शॉप में भी जा जा करके बांटते हैं। लोग लिकर पी रहे हैं, प्रभुपाद जी जाके बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे हैं। लेकिन इस्कॉन स्टेब्लिश करने के बाद प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य लोग भी ऐसे ही जो है क्लब में और लिकर शॉप में जाके जाके प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप ऐसे स्थान में मत जाओ। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रभुपाद जी जानते हैं कि ऑलरेडी इनका प्रीवियस हैबिट था, पता चला उसको तो बैक टू गॉडेड है गीता दिखाया और सामने बॉटल रखी, घोट लगा लिए, फंस जाएगा ना। ऐसा हो चुका है विदेश में एक बार। एक वक्त डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो सामने शराब की दुकान में, शराब होटल जैसा था, वो शराब पी रहा सामने, उसको बैक टू गॉडेड मैगजीन दिए, तो वो तो लेकर के पढ़ करके भक्तवन के टेम्पल आ गया, ये उधर चले गए। इसलिए प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली मना किए थे। एक दो प्रोग्राम में प्रभुपाद जी को लेके गए थे, एक बहुत बड़ा ये था नाइट क्लब में बहुत बड़ा डांस होने वाला था, और कोई बहुत पॉप स्टार स्टार आ रहा था। तो प्रभुपाद जी को भी पहले इनवाइट किए थे कि आप पहले आके कीर्तन।
करने का अपॉर्चुनिटी। मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग लेके गए थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी गए तो देखे चारों तरफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स, कोई आधे कपड़े पहना है, कोई नहीं पहना है, कुछ हाँ हूँ कर रहे हैं कि शराब पिए हुए नशे में। तो कीर्तन अब आए हैं तो कीर्तन तो किए प्रभुपाद जी। और कीर्तन का ऐसा प्रभाव था कि सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी जब गए तो बोले यू शुड नेवर डू प्रोग्राम इन सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों में प्रोग्राम कभी भी नहीं करने का। तो प्रभुपाद वहां से भी निकाल के लाने की शक्ति रखते हैं। ऐसे एक बार एक स्थान में एक शिष्य लेके गए थे जहाँ पे सारे जितने भी लोग थे, लड़का लड़की, कुछ कपड़ा नहीं पहने थे। सच में, सच में, हाँ, रियल से। एक ऐसे स्थान में ले गए प्रभुपाद जी, बैठ करके कीर्तन के लेक्चर दिए। और उसके बाद जब निकल रहे थे, कार में बैठ रहे थे, तो एक लड़का दौड़ दौड़ के आया, बोले स्वामी जी आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर मूवमेंट। तो प्रभुपाद जी एक वक्त को बोले इसको धोती पहनाओ, बैठा लो कार में। वो बैठ गया, वो वक्त बन गया। हाँ, 6 में या 5 में, हाँ ऐसा बना। लेकिन प्रभुपाद जी फिर उस शिष्य को बोले कि आप लोग ये सब प्रोग्राम मत करो। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी माने थे हमको कि ये जो कपड़ा पहनो, मतलब नहीं पहनो, और एक कपड़ा दूंगा जो मतलब आपके लिए अच्छा होगा, जो हम बोले थे सब। अच्छा, हाँ पता है, ऐसा दिया मेरा मन के लिए। एनीवे बट, तो हमको कंसिडरेट कंसिडर करना चाहिए ये चीजें। सबे दुख तुम्हारा जे ना पार सहिते, एते के चली मुकाली आमी ये से भीते। सत्य यदि इहाते ठाके न महाशाय, ते हो यदि काली न छाड़े न ये आलाय। तबे आमी काली छाड़ी जाए हूँ सर्वथा, चिंता नहीं तुम्हारा बलह कृष्ण गाथा। अरे ऐसा कोई बोले कि मुझे तो हालांकि कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, कोई डर भी नहीं है, कोई बर्निंग सेंसेशन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोग को कष्ट होता है, आप आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए, आप लोगों को कष्ट होता है और आप लोग इसको नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो ठीक है, कल मैं फिर दूसरे स्थान में चला जाऊंगा। और इफ देयर इज ए स्नेक इन दिस केव एंड इट डजेंट लीव बाय टुमारो, अगर इसमें यहाँ पे सर्प है, अगर वो कल तक छोड़ के नहीं जाता है, तो फिर मैं चला जाऊंगा किसी अन्य स्थान में, आप चिंता मत करो। सो लेट अस ऑल चैंट कृष्णा। चलो हम कृष्ण नाम जप करें। मतलब बड़े सहज तरीके से बोल के। हाँ, मान लो हम जिस स्थान में बैठ के जप कर रहे हैं, कोई आके बताए यहाँ आसपास जो है बहुत विषैला नाग है। तो हम बोल पाएंगे हाँ ठीक है, अगर है तो, वैसे तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर है तो, वो अगर नहीं जाता है तो ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा, अभी बैठ के चलो जप करते हैं। हो पाएगा ऐसा? हरिदास ठाकुर इतना उनको पूर्ण विश्वास है। जैसे प्रहलाद महाराज, आज हम लोग मूवी देख रहे थे, प्रहलाद महाराज बोल रहे थे अभी तक जो बचाया है वही बचाएगा आगे, और नहीं बचाए तो नहीं बचाए तो उनकी इच्छा है। हाँ, तो चेंज करना है तो फियरलेस होकर के। यही मत कृष्ण कथा मंगल कीर्तने, ठाकिते अद्भुताति हाइला से क्षणे। फिर as soon as they began to perform kirtan, a wonderful incident took place. हरिदास ठाकुर जब भी बोले तो उनपे विश्वास होने के कारण सब लोग बैठ गए वहां पे, कीर्तन करना चालू कर दिए। यानी बाद में भी बैठ जाओ प्लीज, समझ लो। तो जब बैठ गए, हाँ, इस तरह से सब कीर्तन करना चालू करके एक बहुत ही अद्भुत घटना वहां पे सबकी आंखों के सामने दिखने को मिली। क्या? हरिदास छाड़ी बेन सुनिया वचना, महानागा छाड़ी लेना स्थान से क्षणा। हरिदास ठाकुर इस स्थान को मेरे कारण छोड़ के जाएंगे, ये सुनने मात्र से वो जो महानाग था वो इस स्थान को छोड़ के चला गया मेरे लिए। वो वहां पे बैठा था, हरिदास ठाकुर का जप सुनता, उसको भी हरिदास ठाकुर का जप सुनने में आनंद मिलता था, इसलिए वो वहां पे रहता था। लेकिन देखा कि अब हरिदास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं, वो मेरे कारण उनको छोड़ना पड़ेगा, कष्ट होगा, तो इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ।
गर्तायते उठी सर्पा संध्यार प्रवेशे सबाई देखे न चली लेना अन्य देशे। It was early evening as everyone there saw the snake leave the cave. ये संध्या का शुरुआत की अवस्था थी, सब लोग देखें कि वो गर्त से गड्ढे 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 से निकलता है और गुफा को छोड़ करके चला जाता है। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदरा। कोई साधारण सांप नहीं था ये। द लार्ज वंडरफुल स्नेक लुक्ड मोस्ट फियरफुल। बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक दिख रहा था, डरावना। Yet it was also very beautiful, being colored yellow, blue, and white. हाँ, पीत नील शुक्ल। शुक्ल मीन्स व्हाइट। हाँ, मामूली सांप नहीं था, ये बहुत विषैला था। हाँ, गोल्ड, ब्लू और व्हाइट कलर का उसका शरीर स्पेशल था। पता है, हो सकता है ये नाग लोग वगैरह से आए हों हरिदास ठाकुर का भजन सुनने के लिए, तो वहां से निकल के फिर चला गया। और इतना ही नहीं, महामणि ज्वलिते छे मस्तक ऊपरे देखी भाई विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। और उसके मस्तक के ऊपर महामणि लगा हुआ था, ब्रिलियंट जूल लगा था, यानी निश्चित रूप में यहाँ का नहीं था वो, नागलोक से आया था हरिदास ठाकुर का भजन सुनने के लिए। ऐसा तो नहीं देखा, पहले रहते होंगे शायद, अब नहीं। ये नागलोक में स्पेशली होते, तो हो सकता है वहां से आया रहा हो। और जब लोग देखे तो दे फेयरफुली रिमेम्बर्ड कृष्ण। कृष्ण को बड़े डर के मारे कृष्ण को याद करने लगता है, सबके सामने से जा रहे हैं। इतना भयंकर है कि किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इसको मारने का प्रयास किया जाए। जनरली कोई सर देखता है तो तुरंत लाठी पत्थर उठा करके मारने का प्रयास करता है, लेकिन ये इतना भयानक है, इतना बड़ा है और इतना मणि भी है, तो सब डर गए और कृष्ण का स्मरण किया। सर्प से चलिया गेला ज्वाला नहीं यार विप्रगण है लेना संतोष अपार। After the snake left that place, the Brahmanas were overjoyed to find that the burning sensation was gone. जब वो सर्प स्थान को छोड़ के चला गया, तो ब्राह्मण लोग ये अनुभव किए कि अब वहां पे कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं, ताप जलन वहां से नष्ट हो गया। देखी हरिदास ठाकुर देर महाशक्ति विप्रगणेर जन्मिला विशेषतार भक्ति। हरिदास ठाकुर की ऐसी महाशक्ति को ऑब्जर्व करके देख करके जो ब्राह्मण लोग थे, हरिदास ठाकुर के प्रति विशेष प्रकार का जो है भक्ति उनके हृदय में उत्पन्न हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुरेरा एको न प्रभाव जार वाक्य मात्र स्थान छाड़ी लेखना। It is not very glorious that a snake left its cave simply on the request of हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के वाणी सुनने मात्र से एक सर्प जो है गुफा को छोड़ के चला गया, ये कोई बहुत अद्भुत चीज नहीं है हरिदास ठाकुर के। ऑलरेडी इतना उनका इन्फ्लुएंस चर्चा किया है। बोल रहे हैं यार दृष्टि मात्रे छाड़े अविद्या बंधना कृष्ण न लंघन हरि दासेरा वचना। क्यों आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिनके दृष्टि मात्र से व्यक्ति का बंधन नष्ट हो जाता है, और जिनके वचन को कृष्ण भी उल्लंघना नहीं कर सकते, तो ये सांप कैसे कर पाएगा? हाँ, तो इसलिए कोई इसमें आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। कृष्ण ना लंघन हरि दासेर वचन आर एक सुनतान अद्भुताख्यान नागराज जे कहिला महिमता। तो ये सर्प से संबंधित घटना हुई, तो वृंदावनदास ठाकुर एक और कथा हमको स्मरण आ गया सर्प नागराज से संबंधित, कि सुनो एक और अद्भुत आख्यान आपको बताता हूँ, कि स्वयं नागराज यानी सारे नागों के राजा हरिदास ठाकुर की महिमा गाते हैं। कैसे उन्होंने पब्लिक प्लेस में हरिदास ठाकुर का गुणगान किया, वो घटना बताने वाले। सुनेंगे या कल सुनना है? सुनना है आज ही।
सुना है। एक दिन बड़ा एक लोकेर मंदिरे, सर्पक्षत डंक नाचे विविध प्रकारे। एक दिन एक जो है स्नेक चार्मर वॉज डांसिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ वन वेल्दी मैन। एक बड़े अमीर व्यक्ति के आंगन में स्नेक चार्मर समझते हैं ना, जो सपेरा, सपेरा जो है डांस कर रहा था। सपेरा, यहाँ पे तो स्नेक चार्मर लिखा है। एक दिन बड़ा एक लोकेरा मंदिर है, सर्प क्षत डंक नाचे विविध प्रकार है। सर्प क्षत डंक में सपेरा। Sarpa Kshata refers to being bitten by a snake or a snake or to a snake charmer who is possessed by the predominating deity of the snakes, Vasuki, who is invoked by mantras when one is bitten by a non-poisonous snake. Sarpa Kshata, Sarpa Kshata Danka. ये मुझे भी नहीं मालूम। The phrase Sarpa Kshata refers to being bitten by a snake. किसी सर्प के द्वारा जो डंक मारा गया, or to a snake charmer who is possessed by the predominating deity of the snake Vasuki, who is invoked by the mantras when one is bitten by a non-poisonous snake. The word danka derived from Hindi word danka, food, refers to the person who makes a snake dance or to a snake charmer. तो मतलब स्नेक चार्मर को ही रेफर करता है इसका एग्जैक्ट। मृदंग मंदिरा गीत तार मंत्र घोरे, डंक बेड़ी सबाई गाए न उच्च स्वरे। His associates played the mridanga and a flute used for snake charming, as they loudly sang on all sides of the snake charmer. उनके एसोसिएट्स भी थे जो मृदंग फ्लूट ये सब बजा रहे थे चारों तरफ से घेर करके, जैसे वो डांस कर रहा था। The snake charmer was absorbed under the influence of some mantras that he was chanting. तो कुछ मंत्र जो जब वो कर रहा था, तो उसके प्रभाव से वो उसमें एब्जॉर्ब, मंत्र के प्रभाव में होने के कारण वो डांस कर रहा था। दैवे गति तथाई तथाया इह हरिदास, डंक नृत्य देखे ना आया एक पास। तो बाई चांस हरिदास ठाकुर पास से गुजर रहे थे, तो वो देखे कि आवाज आ रहा है, कोई नाच रहा है। हरिदास ठाकुर भी वहां पे गए टू वॉच द स्नेक चार्मर फ्रॉम द साइड। साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं कौन है, क्या लोग नाच रहा है, ऐसे जिज्ञासा बस। मनुष्य शरीर नागराज मंत्र बोले, अधिष्ठान हैया नाचय कुतूहले। So by the power of the mantra chanted by the snake charmer, the king of snakes had appeared in the body of the snake charmer and was happily dancing. तो ये जो स्नेक चार्मर था, सपेरा था, तो ये जो मंत्र उच्चारण कर रहा था, तो उसके प्रभाव से जो नागराज था वो खुद उसके शरीर में आकर के नाच रहा था। यानी दैट मीन्स ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नागराज। कालिया, खुद डांस कर रहा था मंत्र बोलते, हाँ ऋषभ शर्मा डांस कर रहा था, तो जो मंत्र उच्चारण करने से वो जो नागराज उसके शरीर में आ गया। हाँ। कालिया दहे करी लेना से नाट्य ईश्वरे, से गीत गायना कारुण्य उच्च स्वरे। तो ये जो मंत्राचार्मर सपेरा था, तो इसके शरीर में भी नागराज आ गया। तो नागराज कालिया दमन लीला स्मरण करके उसको गाना चालू कर दिया नाचते नाचते। द स्नेक चार्मर वॉज लाउडली एंड स्वीटली सिंगिंग अबाउट कृष्णा's डांस ऑन द कालिया लेक। तो वो गाना चालू कर दिया। अब ये हरिदास ठाकुर जैसे ये सुनते हैं कृष्ण की ये लीला, तो विह्वल हो जाएंगे पूरी तरीके से। सुनी निज प्रभुर महिमा हरिदास, पडिला मूर्छिताई कोथा नहीं श्वास। क्षण के चैतन्य पाई करी अहंकार, आनंदे लागिला नृत्य करिते अपार। हरिदास ठाकुरेर आवेश देखिया, एक भीत हई टंक रहिले नगिया।
गड़ा गड़ी जाए न ठाकुर हरिदास, अद्भुत पुलक श्रु गंभीर प्रकाश, रोदन करिन हरिदास महाशय, सुनिया प्रभु गुण हैल तन्मय। हरिदास ठाकुर तो बस पास से गुजर रहे थे, देखिए क्या शोर हो रहा है, कौन नाच रहा है। तो नाचते नाचते देखे कि वो कालिया दमन का लीला बोलने लग गया। हरिदास ठाकुर निज प्रभु रा। As Haridas heard the glorious pastimes of the Lord, immediately he fell unconscious to the ground, मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ, and his breath stopped, सांस भी रुक गया। When he regained consciousness, कुछ समय बाद वापस जब चेतना में आए, some moments later, he roared loudly and began to dance in ecstasy. जोर जोर से गर्जना करते हुए तीव्रता से एक्सटेसी में भाव में आकर के नाचना चालू कर दिया। हरिदास ठाकुर के ऐसे अद्भुत भाव को देख करके जो स्नेक चार्मर, जिसके अंदर नागराज डांस कर रहा था, वो अपना डांस करना बंद कर दिया और साइड में खड़े होकर देख रहा है। ठाकुर हरिदास rolled on the ground and wonderful ecstatic symptoms like hairs standing on the end, crying and shivering became manifest in his body. Haridas was fully absorbed in ecstatic love after hearing the transcendental qualities of the Lord, and tears of love flowed from his eyes. हरिदास ठाकुर गड़ागड़ी जाए, धरती में लोट पोट कर करके अद्भुत शारीरिक विकार को प्रकट करते हुए डांस कर रहे हैं, और उनकी आंखों से निरंतर कृष्ण प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। हरिदास से बेड़ी सबे गाय न हरि से, जोड़ा हंसते रही टंका देखे एक पासे। तो चारों तरफ से हरिदास ठाकुर को घेर करके सब लोग कृष्ण के महिमा का गुणगान करते जा रहे हैं। और ये जो स्नेक चार्मर सपेरा, ये सपेरा के अंदर कौन है? नागराज। नागराज नागलोक से आए हुए नागराज हाथ जोड़ करके, बड़े आदर के साथ हाथ जोड़ करके साइड में खड़े होकर देख रहा है। क्षणे के रहिला हरि दासेरा आवेश, पुनः से डंक नृत्य करिला प्रवेश। आफ्टर हरिदास रिटर्न टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, कुछ समय बाद हरिदास ठाकुर बाह्य चेतना में आए तो शांत हो गए, पैसिफाई हो गए। जो स्नेक चार्म में सपेरा वापस से डांस करना चालू कर दिया। हरिदास ठाकुरेरा देखिया वेश, सबाई हाइलाती आनंद विशेष। हरिदास ठाकुर के ऐसे आवेश को, प्रेमावेश को देख करके सब लोग अद्भुत आनंद में एब्जॉर्ब है। ये खाने पड़े तार चरणे रथुली, सबाई ले पेनांगे हई कुतूहली। जिन जिन स्थान में हरिदास ठाकुर के चरण कमल पड़े थे, वहां से सब लोग उठा उठा के धूल अपने सिर में, अपने शरीर में लेपना चालू कर दिए। क्योंकि ये सब लोग भागवत में पढ़े रहे होंगे महात्पाद रजोभिषेक का। तो रजाभिषेक कर रहे हैं, तो एक ब्राह्मण है, सालू ब्राह्मण, अभी उसको सहन नहीं होगा ये हरिदास की ऐसा सम्मान को देखते हुए। आरे एक ढंग विप्र ठाकी से खाने, मुइयो नाची मुआजी गणे मने मने। बुझिलान नाचिले अबोध बरबरे, अल्प मनुष्य रे वो परम भक्ति करे। एता भावे से क्षणे आछाड़ा खाइया, पडिला जे जे हेना महा चेष्टया। यही मात्र पडिला टंकेरा नृत्य स्थाने, मारी ते लागिला टंक महाक्रोध मने। आसे पासे घाड़े मुड़े त्रेर प्रहार, निर्घात माराए टंका रक्षा नहीं यार। वेत्रेर प्रहारे द्विज जर्जर होइया, बाप बाप बलि से गेल्या पलाया। तो हरदास ठाकुर का ऐसा नृत्य नाच को देख करके जब कई लोग पागल हो गए हरदास ठाकुर के चरण कमलों का धूल लेने के लिए, तो वहां पे एक ढोंगी ब्राह्मण था जो ईर्ष्यालु था। तो वो सोचने लग गया कि मैं भी डांस करूंगा आज, और
हाँ, सोच रहा है इवन एन illiterate fool who dances like he is in ecstasy is greatly respected by common people। वो सोच रहा है कि अनपढ़ गवार जब ऐसे डांस कर रहा है तो इसको इतना सम्मान मिल रहा है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं जब डांस करूंगा अच्छे से तो मुझे भी सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार से सोच करके तुरंत, जैसे हरिदास ठाकुर तो कृष्ण लीला का श्रवण करके मूर्छित होकर गिरे थे तो ये भी उसी प्रकार से मूर्छित होकर के आषाढ़ खा के धड़ाम से गिरा और जो है मोशनलेस हो गया। और जैसे ही अब वहां पे जो सपेरा है डांस कर ही रहा था, तो जैसे ही ये गिरा तो वो सपेरा, जब हरिदास ठाकुर गिरे थे तो नागराज जानते थे कि हरिदास ठाकुर वास्तव में कृष्ण प्रेम के कारण हुआ। चुपचाप रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के साइड खड़े होकर के देख रहे हैं। लेकिन जब ये ब्राह्मण ढोंगी ब्राह्मण गिरा तो वो नागराज समझ गया कि ये नौटंकी कर रहा है, तो उसके सामने गिरा। तो इसने एक चार मार, इतना गुस्सा हो गया कि अपना जो है छड़ी से लिया पीटना चालू कर दिया ब्राह्मण। और इतना पीटा वो ब्राह्मण बेचारा दौड़ा भागा यहाँ से, बाप 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 चिल्लाते चिल्लाते भाग गया उधर से। अब आगे सुनिए, जो बाकी लोग खड़े हैं वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाए ना कि आप तबे डंक निज सुख नाचिला विस्तर सबार जन्मिल बड़ा विस्मयांतर जोड़ हस्ते सबे जिज्ञासेन डंक स्थाने कहा देखी ये भी प्रेरा मारी लव के ने। तो वो जब भाग गया ब्राह्मण, तो जो सपेरा है अपना नाचना कंटिन्यू किया। और सब के सब बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। और कुछ समय पश्चात सब लोग हाथ जोड़ करके पूछे सपेरे से कि आप हमको बताओ कि आपने उस ब्राह्मण को क्यों मारा। हाँ, हरिदास नाची देव जोड़ हस्ते केने रहीला ये सब कथा कहता अपने। तो ब्राह्मण जब नाचा तो उसको आपने मार पीट करके भगा दिया। हरिदास ठाकुर भी इसी प्रकार से गिरे थे, जहां से थे, तो आप तो हाथ जोड़ करके सम्मान के साथ खड़े थे। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। तबे से टंक मुखे विष्णु भक्त नाग कही ते लागिला हरि दासेर प्रभाव। अब सुनिए ध्यान से, हाँ, हरि वो अभी सुनिए, अभी सोइएगा नहीं। अभी हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बहुत अद्भुत महिमा है। तब वो जो विष्णु भक्त है, वो नागराज कौन है, विष्णु भक्त है। तो इस सपेरा के मुख से बोलना चालू कर दिया हरिदास ठाकुर की महिमा। कौन हरिदास ठाकुर की महिमा कह रहा है, नागराज सपेरे के शरीर से के मुख से। तुम्हारा ये जिज्ञासीला बड़ा रहस्य यद्यपि यह कथ्य तबु कही हूँ अवश्य। आप लोगों ने जो मुझे पूछा है आज बहुत रहस्यमयी, हालांकि इसको ऐसे बोलना उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने जिज्ञासा किया है तो लेट मी टेल यू, मुझे बता देना चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल है लेकिन आई मस्ट डिस्क्लोज। हरिदास ठाकुरेरा देखिया वेश तुम्हारा जे भक्ति बड़ा करिला विशेष। और इसके पहले कि वो नागराज बोले हरिदास ठाकुर के बारे में तो लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि कुछ भी बोल रहा है मन से, तो पहले ही बोल रहे हैं, देखो, यू ऑल फेल्ट ग्रेट रिवरेंस फॉर हरिदास व्हेन यू सॉ हिज एक्सटेटिक डांस। आप सबके हृदय में भक्ति प्रकाशित हुई थी हरिदास ठाकुर का डांस को देख करके, ये प्रमाण है। ताहा देखी वो ब्राह्मण ढांग गाती करिया पडिला मात्सर्य बुद्धे आछड़ खाइया। तो जब आप लोगों का भक्ति बढ़ा हरिदास ठाकुर के प्रति, तो इसको देख करके वो जो सूडो ब्राह्मण था, ढोंगी ब्राह्मण, वो हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या रखते हुए उनका नकल करते हुए गिरा था। इसीलिए हमारा नृत्य सुख भंगा करिबारे मात्सर्य बुद्धे को न जन शक्ति धरे। एंड हु हैज द पावर टू इनविसली डिस्टर्ब द प्लेजर ऑफ माय डांस। मेरे नृत्य को डिस्टर्ब करने वाला कौन ईर्ष्यालु व्यक्ति हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से सबक सिखाया। हरिदास संगे सपरत स्पर्धा मिथ्या करी करे अतएव शास्ति बाहु करिलु हारे। आउट ऑफ ऑडेसिटी he tried to imitate हरिदास। ईर्ष्या के कारण वो हरिदास का नकल करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से दंडित किया।
बड़ लोक करी लोक जानू कमारे, आपना रे प्रकटाई धर्म कर्म करे. He presented himself as an important person by imitating some religious sentiments. वो अपने आप को बहुत महान व्यक्ति दिखाना चाहता था कुछ ऐसे भाव को प्रकट करके. ये धर्म ध्वजी, ये भागवत में भी आता है. ये कहाँ का है श्लोक? अथो दृष्टिर्न कृतिका स्वार्थ साधन तत्परा, सठो मिथ्या विनीतश्च बकव्रत परो द्विजा. ये बक की तरह, बकव्रत की तरह होते हैं, वैडाल व्रत और बकव्रत. एन इम्पोस्टर ब्राह्मण, द फॉलोअर ऑफ बकव्रत. बक जानते हैं ना, वाव ऑफ द डक. पानी में ऐसे करके ध्यान करके एक टांग खड़ा करके ध्यान मग्न रहे. लेकिन क्या वो परमात्मा का ध्यान कर रहा है? सेंस ग्रेटिफिकेशन का ध्यान कर रहा है. हाँ, ऐसे कई लोग होते हैं ये सब कार्य करते हैं. So who always looks down in order to make a show of humility, who is cruel and who pretends to be submissive. धर्मध्वजी सदा लुप्तस, छाडमिको लोक दंभकः, वैडाल व्रतिको ज्ञेयो हिंस्र सर्वाभिसंगः. One should know that the धर्मध्वजी मतलब जो धर्म का झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं. Who makes a false show of being religious. धर्मध्वजी, ध्वज मतलब झंडा. तो धर्म के हम धार्मिक हैं, फॉल्स शो करते हैं. The person who always desires others' wealth, the duplicitous person, the person who cheats, the envious person, and the person who blasphemes are hypocritical Brahmanas who follow Vaidal Vrati, the vow of a cat. हाँ, Vaidal Vrati. मुझे इसका मालूम. अच्छा, वेडाल व्रत तो क्या है? कैट का क्या व्रत होता है? व्रत. तो बका व्रत तो मालूम है कि वो एक. कौन? कैट चोरी करके नहीं खाती. मतलब व्रत ऐसा करता है कि हमेशा चोरी करके मतलब वो मतलब एक कहावत की जैसा है. हाँ. काको मतलब ये ऐसा मतलब अगर के लिए क्या करते हैं, जैसे खाना देते हैं उसको चोरी करें तो कुछ ऐसा भी राइट. तो ये धर्मध्वजी सदा लुप्तस. धर्मध्वजी जो होते हैं सदा लुप्तस, छादमी को लोकदंभका, छादमी को लोकदंभका, वैडाल व्रति को ज्ञेयो हिंस्रा सर्वाभिषंधिका. तो ये सकल दाम्भिकेरा कृष्ण प्रीति नाय, अकई तब हईले से कृष्ण भक्ति पाए. हाँ. सो ये जितने भी ये एरोगेंट और डिसीटफुल ब्राह्मण, he has no love for कृष्ण, इसके पास कृष्ण के प्रति कोई प्रीति नहीं है. अगर कोई कृष्ण के प्रति प्रीति प्राप्त करना चाहता है तो उसको अकाइतो होना पड़ेगा, डुप्लीशियस मेंटेलिटी को फ्री होना पड़ेगा. मतलब धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि हमारे पास नहीं है कृष्ण प्रेम, हम चाहते हैं. तो फिर आश्चर्य. जैसे बाकी ब्राह्मण लोग थे वहां पे, हरिदास ठाकुर के चरण कमलों का धूल लिए, ये जानते हुए कि हरिदास ठाकुर के पास कृष्ण प्रेम है. लेकिन इस ब्राह्मण को ईर्ष्या होगा, ये अपने आप को हरिदास ठाकुर के बराबर रिस्पेक्ट प्रदान कराना चाहता था. ये डुप्लीशियस मेंटेलिटी. ये देखिला नाचिले न हरिदास, ओ नृत्य देखिले सर्व बंध है नाश. हरिदास नृत्य कृष्ण नाचे न आपने, ब्रह्मांड पवित्र है वो नृत्य दर्शने. One who sees Haridas dancing is freed from all bondage. हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने से सब लोग बंधन से मुक्त हो जा रहे हैं. ये नागराज गुणगान कर रहे हैं अब हरिदास ठाकुर का. When Haridas dances, Lord Krishna personally dances. जब हरिदास नाचते हैं तो भगवान कृष्ण भी व्यक्तिगत रूप में नाचते हैं. Thus the whole universe can be purified by seeing his dance. पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है उनके नृत्य को देख करके. उहान से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्ण चंद्र हृदय उहान. His name Haridas is appropriate for Lord Krishna constantly dwells in his heart.
इसलिए उनका नाम हरिदास जो है पूरी तरह से उचित है, क्योंकि भगवान कृष्ण निरंतर के हृदय में निवास। कृष्णचंद्र कॉन्स्टेंटली डुएल्स, निरवधि कृष्णचंद्र हृदय वहाँ। सर्वभूत वत्सल सभार उपकारी, ईश्वरेर संगे प्रति जन्मे अवतारी। He is affectionate to all living entities, Sarvabhuta Vatsala, Savar Upakari, and he is always engaged in their welfare. He accompanies the Lord whenever he incarnates. हमेशा भगवान के साथ आते हैं जब वो भगवान अवतरित होते हैं। कौन? हरिदास ठाकुर। वहीं से निरपराध विष्णु वैष्णवे ते, सपने वही वहान दृष्टि न जाए विपथे। He is never offensive to Vishnu or the Vaishnavas, and even in a dream, he does not deviate from the proper path. विष्णु और वैष्णव के प्रति कभी अपराध नहीं करते हैं, और सपने में भी वो विपथ यानी प्रॉपर जो मार्ग है उससे विचलित नहीं होते। ये है आइडियल वैष्णव, प्योर वैष्णव। सपने में भी जो कृष्ण को नहीं छोड़ता है, सपने में भी। हाँ, इसके लिए पूरी तरह से मन निर्मल होना चाहिए। Since Haridas Thakur is a direct associate of the Lord, he cannot commit any offenses against Vishnu or the Vaishnavas. He can never deviate from his endeavor to serve Krishna like an ordinary human being, even in a dream. तिलार्थ संग जे जीवेरा है, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। One who associates with Haridas for even a fraction of a moment will certainly attain shelter at the lotus feet of Krishna. हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, कि इनका संग एक क्षण का फ्रैक्शन भी, तिलार्थ भी अगर कोई प्राप्त करता है तो कृष्ण के चरण कमलों को आश्चर्य निश्चित रूप में प्राप्त कर लेगा। If by the good fortune resulting from accumulated past activities over many lifetimes, a living entity associates with Haridas Thakur for even a short time, he will certainly achieve the lotus feet of the Lord. तो शुद्ध भक्त लाइक हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करने के लिए ये योग्यता है। पास्ट एक्टिविटीज ओवर मेनी लाइफ टाइम्स। कैसा पास्ट एक्टिविटीज? ये ऑर्डनरी है, ये वाला पास्ट एक्टिविटीज भक्ति सुकृति। जन्म जन्मों तक जब कोई भगवान का भक्ति करता 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 है, तब उसको साधु संग, असली साधु का संग मिलता जन्म, बार बार जन्म लेने में अच्छा है। है। हाँ, इसलिए भगवान का कोई पूजा करता है, सेवा करता है, भजन करता है, तो उसके प्रभाव से भक्ति सुकृति इकट्ठा होता जाता है, तो शुद्ध वैष्णव का संग वो प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा शिवो हरिदास न भक्त संगा, निरवधि करिते चित्तेर बड़ रंगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी हमेशा हरिदास ठाकुर जैसे भक्त का संग करने का निरवधि निरंतर इच्छा रखते हैं। बाकी और लोगों को क्या कहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्म लेना नीच कुले प्रभु ज्ञाते। तो किसी के मन में डाउट आ सकता है ना, अगर हरिदास ठाकुर इतने महान है तो मुस्लिम परिवार में क्यों जन्म लिया? तो बोल रहे हैं कि ऑन द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के आदेश से हरिदास ठाकुर लो क्लास फैमिली में जन्म लिए हैं, टू शो दैट बर्थ इन हाई कास्ट और गुड फैमिली आर यूजलेस। कि भक्त बनने के लिए उच्च जन्म का जरूरत नहीं, बल्कि वो यूजलेस, वो व्यक्ति को अहंकारी बना गया। अधम कुलेते जति विष्णु भक्त है, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र का। उत्तम कुलित जन्मे श्री कृष्ण न भजे, कुले तारकी करिबे नरके ते मजे। अधम कुल में भी अगर कोई वैष्णव जन्म लिया है, वो फिर भी पूजनीय हो जाता है। ये शास्त्रों का निर्णय है। कोई वैष्णव अगर अधम कुल में है, लेकिन कोई उच्च कुल में जन्म लिया लेकिन वैष्णव नहीं है, तो वो भी नरक में जाता है।
ये भी शास्त्र बताते हैं. He falls to hell. His high birth is useless. येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः वदन्ति यथा. भागवत में बताया गया. यही सब वेद वाक्येर साक्षी दिखाईते जन्मिले न हरिदास अधम कुलिते. तो ये सब वेद वाक्यों को जो शास्त्रों में ये सब वर्णन किया गया है, इसको प्रमाणित करने के लिए हरिदास ठाकुर अ, ऐसे लोकलास फैमिली में जन्म लिया. प्रहलाद जेन दैत्य कपि हनुमान यही मत हरिदास नीच जाति नाम. हरिदास स्पर्श वांछा करे देव गणा गंगा वो वांछे न हरिदास रम जना. हरिदास ठाकुर का नीच कुल में जन्म लेना उसी तरीके से है जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म असुर परिवार में और हनुमान का जन्म मंकी परिवार. यहाँ तक कि देवता भी हरिदास ठाकुर को स्पर्श करने की इच्छा रखते हैं और माता गंगा भी हरिदास ठाकुर इच्छा रखते हैं कि हरिदास ठाकुर उनके जल में स्नान करें. माता गंगा भी ऐसी इच्छा रखते हैं. स्पर्शेरा कीताय देखिले हरिदास छिंदे सर्व जीवेरा नादि कर्म पास. हरिदास ठाकुर को स्पर्श करना तो दूर की बात है, उनको कोई देख भी लेता है तो वो अपने कर्म फांस से मुक्त हो जाता है. ये पोटेंशियल. हरिदास आश्रय करिबे जेई जना ताने देखिले वो खंडे संसार बंधना. अल्टीमेट अब बता रहे हैं. हरिदास ठाकुर को स्पर्श करना तो दूर की बात, उनको कोई देख लेता है तो उनका भी कर्म बंधन नष्ट हो जाता है. और ये भी छोड़ दीजिए, हरिदास ठाकुर का आश्रय लेता है जो भक्त है, उसका दर्शन भी अगर कोई कर लेता है तो उस व्यक्ति का कर्म संसार बंधन नष्ट हो जाता है. हरिदास ठाकुर का आश्रय लेने वाले भक्तों का दर्शन में भी ये शक्ति है. तो हरिदास ठाकुर में क्या शक्ति होगी. Even if a conditioned soul sees those who consider Namacharya Haridas Thakur as their spiritual master, he is released from all material bondage. हाँ. हाँ, हमें से कोई भी हरिदास ठाकुर को अगर स्मरण करता है और उनका आश्रय लेता है तो भौतिक बंधन नष्ट हो जाएगा. ये गारंटी. सत वर्ष सत मुखे उहाना महिमा कहिले वो नाही पारी करी बारे सीमा भाग्यवंत तोमारा से तोमा सब हईते उहाना महिमा किछु आइला मुखेते. कि अगर मैं हरिदास ठाकुर को 100 वर्षों तक भी 100 मुखों से भी गुणगान करूं तब भी मैं उसकी महिमा के अंत तक नहीं पहुंच सकता हूँ. आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके कारण मुझे हरिदास ठाकुर का महिमा का वर्णन करने का मौका मिला. इसी प्रकार से आप सबका बहुत धन्यवाद. आप लोग कारण हरिदास ठाकुर की महिमा का हम लोग चर्चा कर रहे हैं. हाँ. सकृत जय बलि बेका हरिदास नाम सत्य सत्य से जाई बेका कृष्ण धाम. जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की. सत्य बोल रहे हैं. सकृत सकृत मीन्स वंस. एक बार भी कोई हरिदास का नाम ले लेता है तो सत्य बोल रहा हूँ. सत्य सत्य 2 बार सत्य सत्य निश्चित रूप में कृष्ण के धाम हो जाएगा. ये अल्टीमेट ग्लोरी. हरिदास ठाकुर का एक बार नाम लेने मात्र से सत्य वो कृष्ण के धाम जाएगा. दैट मीन्स हरिदास ठाकुर हैज सेम पोटेंशियल एज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ. ये होता है शुद्ध वैष्णव. जैसे कृष्ण का एक नाम शुद्ध नाम में शक्ति होती है कि कृष्ण के धाम पहुंचा सकता है, वैसे हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध वैष्णव है, उसका नाम एक बार भी कोई स्मरण कर लेता है वो कृष्ण के धाम जा सकता है. नो डिफरेंस. कृष्णा's holy name and such pure devotees holy name. No difference. Krishna's Smaran, remembering Krishna and remembering such pure devotee like Haridas Thakur and Srila Prabhupada. So no difference. भगवान के धाम.
एतबल्ली मौन हई लेना नागराज, तुष्टाई लेना सुनी सज्जन समाज। ये बोल करके फाइनली नागराज मौन हो गया, विराम कर दिया। जितने भी सज्जन लोग हैं ये सुन करके बड़े संतुष्ट हो गए। हे न हरिदास ठाकुर रन भाव, कहिया छिन पूर्वे श्री वैष्णव नाम। Thus the Vaishnava snake related the glories of Haridas Thakur. सवार परम प्रीति हरिदास प्रति, नाग मुखे सुनी हर्षित हिलाती। सबके सब नागराज के द्वारा हरिदास ठाकुर की महिमा को सुन करके सारे के सारे लोग हरिदास के प्रति उनका अफेक्शन प्रेम और बढ़ गया। ये नमते वही सेन ठाकुर हरिदास, गौरचंद्र न करे न भक्ति र प्रकाश। हरिदास ठाकुर पास हिज डेज इन दिस वे। इस तरीके से हरिदास ठाकुर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिफोर गौरचंद मैनिफेस्टेड हिज डिवोशनल फीलिंग्स। गौरचंद भगवान के भक्ति के भाव को प्रकट करने के पूर्व की ये सब कथा है। इस प्रकार से चल रहा है। फुलिया ग्राम शांतिपुर के पास ये सब हो रहा है। अद्वैताचार्य का घर भी शांतिपुर में, वहीं पे फुलिया ग्राम है। हाँ, हाँ, वहीं। सर्वाधिक विष्णु भक्ति शून्य सर्वजना, उद्देश्य न जाने के हा के मन कीर्तना। People throughout the world were devoid of devotional service to Lord Vishnu. They had no understanding of the meaning or goal of Kirtan. सब पूरे जगत में लोग भगवान विष्णु की भक्ति से विहीन थे। उनको कोई समझ नहीं था कि कीर्तन का क्या लक्ष्य है, क्या अर्थ है। उठाओ नाही का विष्णु भक्ति र प्रकाश, वैष्णवेरे सबाई करे परिहास। तो भी नेक्स्ट कथा चालू हो रही है मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी नेक्स्ट है। मैं हम लोग इसको कल करते हैं फिर। ठीक है ना? ठीक है, फिर आप करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। निताई गौर चंद्र भगवान की जय। हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।